एक दिन सुरभि कुंड पर आप रहते थे, आज भी परमानंद दास जी की भजन कुटी सुरभि कुंड पर है। तो एक दिन सूरदास जी, कृष्णदास जी और कुंभन दास जी सब परमानंद दास जी से मिलने के लिए, नए नए आए थे ना गोवर्धन में, तो मिलने के लिए गए। आप वहां बैठे थे, सब अपने अपने मन के भाव सुना रहे थे। तब सूरदास जी ने कहा, आज कोई लीला दर्शन कराओ ना। परमानंद दास जी बोले, दोपहर का समय हो रहा है, ठाकुर जी गौचारण करने के लिए गए हैं। बोले, गौचारण में कैसी लीला हो रही है, जरा उसका अनुभव तो कराओ। तब आपने एक सुंदर पद गाया और कहा कि दर्शन कीजिए। बोले, क्या दर्शन हो रहा है? मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए गए और श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनो, परमानंद दास जी के पद में एक विशेषता है। क्या? कहीं भी यदि मदन शब्द आवे, ध्यान से सुनिए, जीवन में कभी भी परमानंद दास जी के पद पढ़ोगे तो आपको ये सहायता रहेगी इस बात से। मदन शब्द यदि परमानंद दास जी ठाकुर जी के नाम के आगे प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब श्री जी साथ में खड़ी हैं, लेकिन श्री जी का प्रकट उजागर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मदन बोल दिया है बस। मदन मतलब श्री जी हैं। सबरे ग्वाल बाल कह रहे हैं, लाला आज तो बहुत जोर को लग रहा है दही, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसो दही हम कबहू न चाखो, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, ऐसो दही हम कबहू न चाखो। सुन गोकुल के नाथ आज दधे, सुन गोकुल के नाथ आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधे, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधे, मीठो मदन गोपाल। करताल बजा के गाओ। इतना अच्छा दही क्यों लग रहा है? क्योंकि दही लाने से पहले ठाकुर जी निकुंज में गए थे और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों का अधरामृत मिश्रित है। बड़ी कथा है, वो नहीं सुनाऊंगा अभी। दोनों के अधरामृत से युक्त है वो दही। सबरे ग्वाला नेक चके कहें, लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, इतना बढ़िया दही तो पहले कभी मिलो नहीं, ऐसो कहाँ यहाँ दही में। ठाकुर जी बोले, पूछवे में समय मत गवाओ, बस पाओ। सब ब्रजवासी गए और सुंदर सुंदर पत्रों के दोना बना बना करके लाए और खूब प्रेम से पाने लगे। लेकिन कई ब्रजवासियों को दोना नहीं मिले, दही पाने को नहीं मिला, तो ठाकुर जी ने क्या कहा, पूरे मटके में अपना हाथ घुमा करके और नीचे से ऊपर तक सारा दही सान करके और ऐसे हाथ करके ठाकुर जी बैठ गए। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो
दधी मेरी तेरी चाट आज दधी। सूरदास जी बैठ करके सुन रहे हैं और अपना सिर पकड़ के कह रहे हैं, अरे ऐसे भाव तो कभी हमारे चित्त में भी नहीं आए। बोले सबरे ग्वाला ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं, कोई अंगूठा चाट रहा है, कोई उंगली चाट रहा है, कोई पीछे से चाट रहा है, सब चाट रहे हैं और ठाकुर जी प्रेम से चटवा रहे हैं। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आपुन खात खवाबत ग्वालन, आपुन खात मानस लीला रूप, मानस परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम त्रिभुवन के भूप, आज दधी तुम त्रिभुवन के भूप, मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज हरी, मेरी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मीठो मदन, मीठो मदन, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी की मधुर छाक लीला का पद गा करके आपने सबको आनंदित कर दिया। सूरदास तरीके सब कवि जन आपको वंदन करने लगे। जय हो परमानंद दास, तुम्हारी वाणी को बारंबार प्रणाम है। परमानंद दास जी का बंधुओं एक पद है जो आप सबको याद होना चाहिए। कभी भी घर पर कोई वैष्णव आमे, भक्त आमे, गुरुजन आमे, ये पद गाकर के उनका स्वागत आपको करना चाहिए। नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक त्रिभुवन के उजियारे आए मेरे, त्रिभुवन प्रेम सहित उर बसत निरंतर, प्रेम सहित उर बसत निरंतर, ने कहूँ टरत न टारे, ने कहूँ हृदय कमल के मध्य विराजत, श्री व्रजराज दुलारे, ब्रजराज दुलारे आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो, कहा जानो कौन पुण्य उदय भयो, कहा जान कौन पुण्य उदय भयो, मेरे घर जो पधारे, मेरे घर जो पधारे, परमानंद
बारी बहुवारे आए मेरे बारी। अच्छा, ये पद याद कर लीजिए। और जब भी घर पे कोई वैष्णव आवे, अरे हम तो कह रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन भी आपस में एक दूसरे के घर जाओ तो भी गा दिया करो। हा देखो हमारे नंदन नंदन के प्यारे घर आए। क्योंकि परमानंद दास जी ने ये पद कब गाया था? जब सूरदास आदि सब सुरभि कुंड इनसे मिलने आए तब इन्होंने गाया। और ये सब कौन थे? इनके गुरु भाई थे। गुरु भाई के आते देख इन्होंने ये सुंदर भाव गाया। ऐसे हमारे परमानंद दास जी, मैं जल्दी उनका चरित्र पूर्ण करूं। सूरदास जी ने आपसे एक दिन पूछा, आपने पूरी व्रजलीला का दर्शन किया, इस व्रज में सबसे उचित प्रेम आपको किसका लगता है? नंद बाबा का, यशोदा का, बलराम जी का, रोहिणी मैया का, ग्वाल बालों का, गैयाओं का, यमुना जी का, गोपियों का, संतों का, किसका प्रेम सर्वोत्तम है? तो परमानंद दास जी ने यहां भी एक पद गाया। अब यहां तो पद में गाते ही रहूंगा, तो मैं बस ऐसे ही बोल देता हूं। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये पद गाया। जिन गोपाल कियो बस अपने उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुरमुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही, भूरि भाग गोकुल की बनिता अति पुनीत जगमाही। कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, जो हरि सेवा नाही, सो ही पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाहि। गोपियों का आपने यश गाया। ठाकुर जी गोपियों का यश सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए परमानंद दास जी से, अपनी नित्य निकुंज लीला का दर्शन परमानंद दास जी को कराना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी के नित्य निकुंज लीला का अब दर्शन आपको होने लगा। पुनः जन्माष्टमी आई, आपने फिर से जन्माष्टमी पर एक नया पद गाया। रानी तिहारो घर सुबस बसो, सुनो हूं जसुदा तिहारो ढोंटा, मतलब लाला को नाहत हूं जिनी वार खसो, रानी तिहारो घर सुबस बसो। को करत वेद मंगल ध्वनि, कोब गाओ कोब हसो, निरख निरख मुख कमल नयन को, आनंद प्रेम हियो हुलसो। देत आशीष सकल गोपीजन को, अब अति आनंद लसो, परमानंद नंद घर आनंद, पुत्र जन्म भयो जगत जसो। इस प्रकार आपने खूब सुंदर सुंदर और अन्य भावों को गा करके अपने सुंदर भाव प्रस्तुति की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु तो अपनी लीला प्रविष्ट हो गए थे। गुसाई विठलनाथ जी विराजमान थे। परमानंद दास जी अब बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ठाकुर जी मुझे बुला लें। और नवमी का दिन था, मध्याह्न का समय था। परमानंद दास प्रभु युगल चरणों का चिंतन कर रहे थे। श्री गुसाई जी ने आपसे जाकर के पूछा, क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है? तब आपने किशोरी जी का यश गाया। राधे बैठी अलक सवारती, राधे मृगनैनी कुसुमायुध कर धरी, मृगनैनी कुसुमायुध कर। नंद सुवन को रूप विचारती, नंद सुवन को रूप विचारती। राधे बैठे अलक सवारती, राधे। किशोरी जी चिंतन में बैठी हैं, अपनी केशों को सुलझा रही हैं, काट रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्यों? ठाकुर जी को याद कर रही हैं। कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठ जाते हैं, कैसे बोलते हैं श्याम सुंदर, सब चिंतन करके किशोरी जी अपने केस सुलझा रही हैं। और परमानंद दास जी को अपने अंतिम क्षण में वो दिख रहा है। दर्पण हाथ श्रृंगार बनावती, दर्पण हाथ श्रृंगार बनावती।
बासर जुग समटारते राधे, बासर जुग समटारते राधे। अंतर पीत श्याम सुंदर सो, अंतर प्रीत श्याम सुंदर सो, हरि संग के लि संभारते राधे। बैठी अलग सवारते राधे, बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर रज हे बासर गत रजनी व्रज आवत, बासर गत रजनी मिलत गोवर्धन प्यारे, मिलत गोवर्धन परमानंद स्वामी के संग में, परमानंद स्वामी के संग में, मुदित भई व्रज नारे, मुदित भई राधे। बैठी अलक सवारते राधे, बैठी। भाव है कि किशोरी जी बैठी हैं, अपने केस सुलझा रही हैं और ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं। दर्पण हाथ में लेके बैठी हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं। क्यों? नंद नंदन को मिलना तो है नहीं, तो फिर मैं अपना रूप सजाऊं क्यों जब उनको मिलना ही नहीं है, और किसी को अपने रूप का आस्वादन कराना नहीं है। लेकिन तभी शाम घटा दिखने लगती है, काले काले बादल खिड़की से दिखते हैं और किशोरी जी को मानो संकेत मिलता है शाम घटा आ रही है, मतलब शाम सुंदर तो नहीं आ रहे। और तभी आप अपना श्रृंगार कर लेती हैं और उस शाम घटा से कहती हैं तेरे कारण श्रृंगार कियो है, अब शाम सुंदर सो मिला। तभी आप देखती हैं कि निकुंज वन के अंदर से मधुर मनोहर श्याम सुंदर निकले आ रहे हैं। किशोरी जी दौड़ के जाती हैं और श्री प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन हो रहा है। परमानंद दास जी कह रहे हैं मैं वहीं बैठ कर के दोनों युगल सरकार के मधुर मिलन का दर्शन कर रहा हूं। और ऐसा कहते हुए श्री परमानंद दास जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अंतिम क्षण ऐसा नहीं बन पाएगा हमारा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी भावना बन सकती है। परमानंद दास जी युगल दर्शन करते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे परमानंद दास जी को हम बारंबार प्रणाम करते